हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियंस। तो जैकोबियन का हम ये पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोइंग दिस आपको जैकोबियन की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन और सेकेंड पार्ट इज टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये दोनों पार्ट मैंने इस जैकोबियन टॉपिक से पहले कवर कर दिया है, तो ये दोनों पार्ट आप कवर कर लीजिए जिससे आपको जैकोबियन की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इन दोनों का यूज़ मैं बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा और विदाउट इसके आप बहुत सारी जगहों पे आपको चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे व्हाट इज जैकोबियन एंड कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और इसके अलग अलग फॉर्म क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में वॉच करेंगे। आइए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, जैकोबियन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैकोबियन मैंने इसमें हेडिंग कर दिया, जैकोबियन हेडिंग लगा लीजिए आप। तो देखो जैकोबियंस की अगर बात किया जाए तो जैकोबियन, इसके पहले मैंने जब टोटल डिफरेंशियल और कोफिशिएंट पढ़ाया था तो आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी। इफ यू एंड वी आर दी वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर इसमें मैं इन शॉर्ट में लिख दूं यू एक्स कॉमा वाई और v के लिए लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स के लिए तो v एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर इन सारी चीज़ों को मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं, एन दी डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, कोई अगर टू फंक्शन है u एंड v, दो वेरिएबल x एंड y के, तो उसको हम लिखते हैं u कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई और वी एक्स कॉमा वाई। ये मैंने लिखने का तरीका टोटल डिफरेंशियल ऑफ कोफिशिएंट जब कर रहे थे तो वहाँ पे हमने अच्छे से डिटेल में बात की थी इस पे। तो उसका अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं जैकोबियन। अब देखो एक्चुअल में मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको शायद हो सकता है थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही हो। अगर मैं इसको एक्चुअल में, अगर इसका मैं कहूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल होता है, इंडिकेट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, तो उसके सिंबल की अगर बात करूँ मैं, तो इसको मैं अक्सर जे कॉमा यू कॉमा वी लिखूंगा। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाएगा डेल यू कॉमा वी और जितने वेरिएबल इसके रहते हैं इसके बॉटम में लिखे जाते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म की अगर बात करें तो मैं बोलूं जे यू कॉमा वी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू कॉमा वी ओवर डेल एक्स कॉमा वाई। ये चीज़ें बराबर होंगी डिटर्मिनेंट का जब फॉर्म लिखा जाएगा, क्योंकि देखो ये दो वेरिएबल का है इसलिए क्या हो जाएंगे, दो रो और दो कॉलम बनने चाहिए। तो अगर u ऊपर u और v है तो पहले आप u का टर्म आ रहा है तो u और u दोनों एक लाइन में आप एक रो में लिख लीजिए, और नीचे v आ रहा है तो नीचे v लिख लीजिए, दूसरे रो में v लिख लिया। ठीक, अब देखो x और y दिख रहा है तो यहाँ पे एक बार x लिखिए और एक बार यहाँ पे y लिख लीजिए, एक बार यहाँ पे x लिख लीजिए, एक बार यहाँ पे y लिख लीजिए। ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया जो कि हमें जैकोबियंस में पढ़ना है और इसका फ्रिक्वेंटली यूज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो दो वेरिएबल के लिए था, अगर तीन वेरिएबल के लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए कैसे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म लिखा जाएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इतनी चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है। आइए, हाँ, अब आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे। अगर मैं इसमें बात करूं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, देखो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात करें, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स इसमें रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कह दिया आपका वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड है,
तो इस फंक्शन को एज्यूम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने कहा u इक्वल टू, हमने कह दिया u टाइम्स x y z और v इक्वल टू v टाइम्स x y z, और सपोज कर लिया तीसरा है w इक्वल टू w टाइम्स x y z। ये तीन चीजें हैं। अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए या फिर जैकोबियन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, u v और w ऐसे लिखेंगे। और इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, u v w, ये आप कॉमा लगा सकते हैं, और x y z, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में गया। अगर इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम होनी चाहिए, है ना। तो पहले क्या है, u है तो आप क्या कर लो, डेल u डेल u डेल u, और उसके बाद क्या है, v है तो क्या कर लो, डेल v और डेल v। w है तो क्या लिख लो, डेल w और डेल w। ये चीज समझ में आ गई। अब एक्स वाई जेड है तो अब एकदम सीरियल वाइज में लिख लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आप कैसे भी कितने भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना हो, आप ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये फॉलो करके आप कितने भी डिटरमिनेंट के लिए ऐसे आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं, कितने भी ऑर्डर का हो आप कर सकते हैं, 2 3 4 5 जैसा भी करना हो कर लो। अब आते हैं कुछ और बातें करते हैं। दूसरी बात, मैं जैकोबियन के रिवर्स से बात करूंगा। अगर सपोज कर लिया हमने j ऑफ u v लिखा है ना, अगर इसका रिवर्स हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, j डैश u v लिखेंगे। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको जब हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, डेल ऑफ u v डेल ऑफ x y, ठीक है। अब इसका जब रिवर्स किया जाएगा, रिवर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा, x y ऊपर और u v नीचे। ये बात चीजें कंफर्म है। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये इसके लिए तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया है, डिटरमिनेंट वाला फॉर्म लिख लिया है, अब इसके लिए इस वाले के लिए अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म लिखना हो क्या लिखोगे, है आसान, आप लोग खुद से लिख सकते हैं, डेल एक्स ठीक, और नीचे डेल वाई। आई थिंक आपको ये लिखना आ गया होगा, और नीचे डेल यू लगा लो, डेल वी लगा लो। तो ये इसको लिखने का तरीका है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ये था आज का बेसिक ऑन जैकोबियंस, ठीक है। तो आई थिंक इस सेशन से आपको जैकोबियंस के बारे में चीजें समझ में आई होंगी, और व्हाट इज जैकोबियन, जैकोबियन का यूज देखो यूज की अगर बात करोगे, सिंपल से इसका मैं यूज अगर बता दूं, देखो जैकोबियन का जो यूज होता है इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में होता कहाँ में बता दूं आपको। ये कभी कभी आप जब डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं, वहां पे कभी कभी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसका हम यूज करते हैं। ये बहुत रेयरली हम यूज करते हैं, ऐसा यूज मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, बट इसका ये यूज है, इसका एप्लीकेशन है जहां हम उसको करते हैं यूज, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा जैकोबियंस के बारे में। इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो जैकोबियन के इस बेसिक पार्ट पे आधारित रहेगा। सो मुझे इस बात की आशा है कि अगर आप ये पार्ट कवर कर ले रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।